देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बढ़ने के 12 घंटे से भी कम समय में सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सीएनजी की कीमतें ₹2.5 प्रति किलो बढ़ गई हैं, जिसके बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के दाम ₹71.61 हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है। पिछले हफ्ते गुरुवार को भी सीएनजी ₹2.5 प्रति किलो बढ़ गई है। अब तक 2 हफ्तों में सीएनजी पर ₹11.60 बढ़ चुके हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की ताजा कीमतें ₹74.17 प्रति किलो हो गई हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में ₹78.84 प्रति किलो की दर से सीएनजी बिक रही है। इसके अलावा गुरुग्राम में ₹79.94, रेवाड़ी में ₹82.07, करनाल और कैथल में ₹80.27 प्रति किलो कीमत हो गई है। उधर यूपी के कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में सीएनजी ₹83.40 प्रति किलो की दर से बिक रही है। राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में सीएनजी के दाम ₹81.88 हो गए हैं। उधर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पाइप से रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमत ₹4.25 प्रति एससीएम बढ़ा दी है। ये बढ़े हुए दाम लागू हो गए हैं। तो देश की ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 12 घंटे में दूसरी बार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएनजी की कीमत ₹4.22 बढ़ी है। सीएनजी की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो देश में ईंधन की कीमतें बेलगाम होती जा रही हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे थे, अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। आज भी दाम बढ़े हैं, क्या जानकारी? आयुषी, ये मैं आपको बता दूं कि केवल अप्रैल के महीने में करीब ₹12 किलो तक सीएनजी के दाम राजस्थान में बढ़ चुके हैं। और आप ये देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल 5-6 दिनों से थमे हुए हैं, लेकिन सीएनजी पीएनजी के दाम आप लगातार कंपनियां बढ़ा रही हैं। तो कभी इस मद में, कभी उस मद में, अब कंपनियां वही हैं और उनकी बैलेंस शीट भी वही है। तो ये कंपनियां कभी दूसरी तरफ से दूसरे रास्ते तलाशती हैं महंगाई और कीमतें बढ़ाने के, कभी एक रास्ता तो कभी दूसरा रास्ता। तो कुल मिला के बाहर आता है उपभोक्ता पर। आयुषी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार एक और सीएनजी और ये, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता, तो सीएनजी, एलपीजी इस तरह के व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है और इसकी कीमत कम होती है। और दूसरी ओर इसकी भी दाम अगर आप पेट्रोल और डीजल की तरह इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे तो वो जो आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जो योजना है, वो योजना का लक्ष्य एक तरह से भटक जाएगा। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार एक तरफ इनको प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ उसकी कीमत बढ़ा रही है। तो आप पेट्रोल और डीजल के बराबर अगर ये कीमत होगी, लागत वही होगी उपभोक्ता के लिए, तो फिर क्यों वो कन्वर्ट होगा सीएनजी और पीएनजी के व्हीकल्स की ओर। तो ये सारी सिस्टम है जो सरकार की अब फिलहाल जो नीतियां हैं वो भ्रमित हैं और भ्रमित करने वाली हैं। इनसे अभी सरकार का केवल एक ही लक्ष्य नजर आ रहा है इन पेट्रोलियम कंपनियों का भी, कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला जाए और जो उपभोक्ताओं के ऊपर महंगाई की मार है उसकी चिंता फिलहाल किसी को नजर नहीं आ रही। आयुषी जी बीके, देखिए, इस पे महंगाई की मार तो लगातार बढ़ती जा रही है, सियासत भी गर्माती जा रही है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस कई जगह प्रदर्शन भी कर रही है। ये मुझे लगता है कि ये केवल औपचारिकता है प्रदर्शन और आंदोलन की। और आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी, तो आप जो आंदोलन का स्वरूप था बीजेपी का, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था और उसके साथ जनता भी जुड़ी थी। फिलहाल आप देखेंगे कि कांग्रेस की ओर से कुछ छुटमुट प्रदर्शन और कुछ इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसमें जनता का जुड़ाव नहीं हुआ। और आयुषी, आप जानते हैं कि जिस भी आंदोलन में जनता यदि पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता जिसके साथ जुड़ती नहीं है, वो आंदोलन कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, कभी भी सफल नहीं होता। तो ये एक बड़ा कारण है कि फिलहाल जनता इसके साथ जुड़ नहीं पाई है। अगर जनता का कनेक्शन होगा तो सरकार को फिर उसको बदलाव करने पड़ते हैं, जैसे किसान आंदोलन में हुआ। किसानों ने लगातार 13 महीने तक धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए, तो आखिर सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े।
तो ये केवल राजनीतिक स्टंट ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें गंभीरता नजर नहीं आ रही, और इसलिए बेफिक्र हैं कंपनियां भी और केंद्र सरकार भी। आयुषी, जी शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने